जो सुबह से शाम तक जीवन की आपाधापी में लगे हुए हो, क्या 2 मिनट बैठ के सोचा है कि ये तुम्हारे साथ जाएगा क्या? अरे भैया, ये सोच लो, ये जो शरीर है जिसको लेके सुबह शाम लगे रहते हो, क्या ये शरीर भी जाएगा तुम्हारे साथ? कभी नहीं जाएगा। शरीर का हर पल हर क्षण ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा दिया गया है, इसके बेसिस पे ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हो आप। मैं संसार की वस्तु की बात तो करता ही नहीं, क्योंकि संसार की वस्तु को प्राप्त करने की लायक है ही नहीं। हम जो सुबह शाम लगे हुए रहते हैं ना, इन पशु पक्षियों को देख लीजिए। अपने आसपास चारों तरफ जो एक्टिविटी हो रही है, चाहे दूर ना जाओ तो घर में जो चींटी है ना, उसी को देख लीजिए। वो भी लगी रहती है सुबह से शाम। सुबह से शाम लगी रहती है, कभी रास्ता रोक दो तो नया रास्ता बना लेती है। चिड़ियों को देखोगे, पक्षियों को देखोगे, सुबह से शाम लगे हुए हैं। किसी को होश भी नहीं है किधर जाना है, बस लगे हुए हैं। बस उसी भांति हम भी यही लगे हुए हैं। उनमें और हम में यही अंतर है। क्या अंतर है? हमें ये मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हम सब भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरह भूल जाते हैं। वो तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमारी ऋषि परंपरा का, हमारे हिंदू सनातनी धर्म का, जिन्होंने हर पल हर क्षण हमें यही याद दिलाया है कि ये हांड मास का शरीर यही रह जाएगा। इस शरीर दिया गया, इसका हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही आपको परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हमेशा के लिए हो जाएगी। इस शरीर के बिना परमपिता परमेश्वर को आप पा ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। इस शरीर का जो प्रयोजन है ना, वो एक ही प्रयोजन है कि ईश्वर की प्राप्ति। और जो ईश्वर की प्राप्ति जो है ना, वो हर पल हर क्षण सतचित आनंद, सत्यचित आनंद, हर पल हर क्षण वो आनंद ऐसा कि जिसपे समा जाए, ढूंढ, जिसमें समा जाए हर पल हर क्षण। जैसे समुद्र की पानी जो बह रहा है लगातार हर पल हर क्षण। और बरसात के दिनों में जो पानी की धारा बहती है ना, वर्षा लगातार हर पल हर क्षण। नदी नदी नाले जो बहते रहते हैं, हर पल हर क्षण बहते रहते हैं। और जो हवा फुहार चलती है बसंत की ना, हर पल हर क्षण, कभी रुकती ही नहीं, कहीं रुकती ही नहीं। बस वही 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 हर पल हर क्षण, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बस यही कारण है इस शरीर का। इसीलिए कहते हैं सुबह उठो, परमपिता परमेश्वर को याद करो, हर पल हर क्षण धन्यवाद दो। उनकी कृपा से ये शरीर मिला है। अपने पूर्वजों को याद करो, उनके पुण्य थे तो हम इस संसार में आ पाए, उनके पुण्य थे। और क्षमा भी मांग लो उस परमपिता परमेश्वर से। यदि हमारे पूर्वजों से कुछ गलती हुई है, हमसे कुछ गलती हो जा रही है, तो हर पल हर क्षण हमें क्षमा करो। कुछ नहीं बदल जाएगा, कुछ छोटे नहीं हो जाओगे किसी से क्षमा मांग लेने से। अपने दादा पापा नाना काका जिन्होंने भी कुछ भी अनजानों में भी कुछ गलती की है, तो परम पिता परमेश्वर से क्षमा मांग लो। क्योंकि वो चाह के भी क्षमा नहीं मांग सकते, संसार में है नहीं। जब तक इस संसार में हो ना, दो ही काम किया करो, क्षमा मांगा करो, एक धन्यवाद दिया करो, बस यही काम। यही काम कर लोगे तो इस संसार में हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। दो ही काम, क्षमा, क्षमा मांगा करो हर पल हर क्षण, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद से, राधा रानी से, कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है, भूल चूक अनजान में, उन्हें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और पूर्वजों को बहुत धन्यवाद भी दिया करो, ईश्वरी चित्त को धन्यवाद दिया करो, जिसकी कृपा से हम इस संसार में आए हैं। तो ये दोनों काम बराबर करते रहोगे ना आप,
का जो डायरेक्शन है, जीवन का जो लक्ष्य है, मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरा कृष्ण मेरा गोविंद आपको ढूंढते हुए आ जाएगा, क्योंकि तो हर कण में समाया हुआ है। जहां जहां आप चलो उसके आगे आगे वो चले, आगे पीछे, यही संसार है भैया, यही संसार है, हर पल हर क्षण। इससे शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दंड बैठक किया करो सुबह सुबह, एक्सरसाइज, व्यायाम। हमारे ऋषि परंपरा ने सिखाया है हमें, योगा किया करो, सूर्य नमस्कार किया करो। बहुत अच्छा है, शरीर में लचक रहेगी, हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहोगे। क्योंकि शरीर यदि कमजोर हो जाएगा तो मेरे ईश्वर को और संसार की जो वैभव प्राप्त कर रखा है उसको कैसे उपभोग करोगे भैया। संसार की वस्तुओं को पाने का सबको अधिकार है, और उपभोग करने का भी सबको अधिकार है। क्योंकि मेरे ईश्वर ने सबके लिए, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने सबके लिए बनाया है। उसका दुरुपयोग नहीं करना, उपभोग करना है। कुछ तुम पाओ, कुछ संसार को पाओ, कुछ गरीबों की सहायता करो, कुछ परिवार की सहायता करो, कुछ पड़ोसियों की सहायता करो, और कुछ धर्म कार्य में लगाया करो। जीवन आनंद में बीतेगा हर पल हर क्षण। और ये शिक्षा जो ज्ञान है केवल भारत देश में मिल सकता है, ऋषि परंपरा में मिल सकता है। क्योंकि हमने केवल और केवल पूरे संसार की भलाई की जो बात करता है वो केवल हिंदू धर्म है। और दूसरा कोई धर्म हिंद सूर्य संसार की भलाई की बात नहीं करता, वो केवल अपना पेट भरने की बारे में बात करता है। उसका केवल उद्देश्य यही है कि पेट भरता जाओ, पेट भरता जाओ, पेट भरता जाओ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये पेट कभी भरता नहीं भैया। बहुत किस्मत वाले हो कि हिंदू सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है। लेकिन धर्म को समझना होगा, ईश्वरी तत्व को समझना होगा। और समझने का एक ही आसान तरीका है, गुरुओं ने सिखाया है, उनके नतमस्तक हो जाइए, उनके चरणों का सहारा ले लीजिए, आश्रित हो जाइए। जैसे मैया के सामने एक छोटा सा बच्चा आश्रित हो जाता है ना, तो मैया हर पल हर क्षण बच्चे का ध्यान रखती है। उसी तरीके से मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी के सामने आश्रित हो जाइए, और कुछ नहीं। संसार के सारे कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। अरे संसार के राजा बन जाओगे भैया, संसार के राजा बन जाओगे। और ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा नियम है। क्योंकि यहाँ जितना पाओगे सब कुछ छूट के ही जाना है, शरीर भी छूट के जाना है, मोह माया से हर पल हर क्षण आपको डिअटैच होके चलना है। अटैचमेंट बहुत कर लिया आपने, ठीक है, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके माता पिता, वो ठीक है, सांसारिक रिश्ते हैं। लेकिन उस पर चिपक के नहीं जाना है, ईश्वर तत्व पहले आना है, हर जगह ईश्वर तत्व पहले आना है। वो तो है ही भैया, और ईश्वर तत्व रहेंगे आपके जितने मोह माया, उसकी रक्षा ईश्वर खुद कर देगा भैया। आपकी जवाबदारी खत्म हो जाएगी, आप जो बोझा लेके चल रहे हो उसकी जवाबदारी खत्म हो जाएगी। मेरा कृष्ण मेरा गोविंद चाहता ही है, इस बोझे को मुझे दे दो भैया, और हर पल हर क्षण जो आपको मन दिया है मुझे संभालो। इसी वाक्यांश के साथ जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।